चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। तो बेटा एक्सरसाइज का 5.6 का पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, x बराबर 280 स्क्वायर y बराबर 8t की पावर 4 हमें निकालना है बच्चों dy ओवर dx। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, हमें निकालना है dy ओवर dx। तो ऐसे बाजू हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। x के जो गिवन है, देखो ध्यान समझिए सारे बच्चे, जो x गिवन है उससे निकालेंगे हम dx ओवर dt, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। देखो बेटा डिफरेंशिएशन का रूल कभी चेंज नहीं होता, डिफरेंशिएशन का रूल कभी चेंज नहीं होता। तो चाहे t के लिए कर लो भैया, चाहे x के लिए कर लो भैया, इट ऑलवेज विल बी सेम। समझे सारे बच्चे, ये हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा t के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा बेटा 2a और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, यानी कि 4at। सिमिलरली dy का करूँगा dy ओवर dt तो जाएगा बेटा 4at क्यूब। अब हमें निकालना है dy ओवर dx, हमें निकालना बच्चों dy ओवर dx। तो हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। तो कर दो बच्चों dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt बराबर 4at क्यूब अपॉन 4at। 4a से 4a तो हो जाएगा बेटा t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भैया आप लोग का आंसर। आप सबको समझ आया? पहले मैंने निकाला बेटा dx ओवर dt, उसके बाद मैंने निकाला dy ओवर dt। कोई दिक्कत है बेटा? तो हो जाएगा भैया 4at क्यूब, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर है cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। हमें निकालना है, याद रखना बेटा सब में हमें निकालना है dy ओवर dx। तो वहां पर t था, यहाँ पर करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों dx ओवर dt क्या आ जाएगा बेटा? मैंने आपको कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ। देखो जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो कभी चेंज नहीं होगी डिफरेंशिएशन की, चाहे थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो चाहे टी के रेस्पेक्ट में कर दो। तो a cos थीटा का हो जाएगा बेटा माइनस के साइन थीटा, यानी माइनस का a साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 1। तो dy ओवर डी थीटा, b साइन थीटा का हो जाएगा बेटा cos थीटा। हमें निकालना है dy ओवर dx, तो हो जाएगा बेटा 2 डिवाइड 1, तो dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा इक्वल टू b cos थीटा अपॉन होता है बेटा माइनस के b अपॉन। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x बराबर साइन t, y बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 सारे क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पर। x बराबर cos t, y बराबर साइन 2t। तो बेटा ये क्वेश्चन है, तो पहले निकालेंगे dx ओवर dt, cos t का बेटा माइनस का साइन t। अब निकालेंगे dy ओवर dt, साइन 2t का cos 2t। बेटा पहले साइन का फंक्शन है और 2t का दोबारा करूंगा 2 आएगा, तो हो जाएगा बेटा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं क्या डिवाइड कर रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं क्या डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा
डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा 2 cos 2t अपॉन, तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस के 2 cos 2t अपॉन साइन, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा बेटा। चलिएगा बेटा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? x बराबर 4t, y बराबर 4 अपॉन टी। x बराबर 4t, y बराबर 4 अपॉन टी। तो फिर से बेटा करूंगा dx ओवर dt निकालूंगा बेटा 4t का 4 और dy ओवर dt निकालूंगा बेटा 1 हो जाएगा 4 इंटू, देखो 1 अपॉन टी का 1 अपॉन टी को हम ऐसे लिख सकते हैं t की पावर -1, फिर इसका हम करेंगे n x की पावर n -1 की तरह, तो n x की पावर n -1 हो जाएगा -1 अपॉन, तो हो जाएगा बेटा -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब करूंगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो बच्चों ये हो जाएगा 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, और dt से dt dy ओवर dx। देखो मैं हर बार कर रहा हूँ बच्चों, dt से dt हर बार कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों का dy ओवर dx ही बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा बेटा नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है बेटा? तो नेक्स्ट है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin थीटा। तो मैं निकालूंगा फिर dx ओवर dt निकालूंगा cos थीटा का माइनस के sin थीटा, और cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा बेटा? cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का sin 2 थीटा, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस इंटू 2 हो जाएगा बेटा 2 sin 2 थीटा माइनस के sin थीटा। ठीक है बेटा, अब निकालूंगा dy ओवर डी थीटा, तो sin थीटा का cos थीटा और sin 2 थीटा का 2 cos 2 थीटा, तो बेटा dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा हो जाएगा बेटा cos थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस का sin डी थीटा कैंसिल, dy ओवर dx बराबर आ गया बच्चों। और ट्रिग्नोमेट्री आप सब पे आती है बच्चों, आप चाहो तो इसे और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप चाहें तो इसे और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इसको यहाँ पर ही छोड़ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आप सब पे आती है, आप चाहे तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा x बराबर, क्वेश्चन नंबर 6 है, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब निकालूंगा बेटा dx ओवर डी थीटा, ए तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का cos थीटा। अब निकालूंगा dy ओवर डी थीटा, ए 1 का 0 प्लस cos थीटा का माइनस का साइन थीटा हो जाएगा बेटा माइनस का a साइन थीटा, तो हो जाएगा बेटा dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा हो जाएगा माइनस का a
साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से कैंसिल, बेटा आप लोग चाहे तो इसको और थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आप सब पे आता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। साइन थीटा को आप लिख सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस का वो फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए, ध्यान में सीखा है, तो जाएगा बेटा माइनस के 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा के 3 फार्मूले होते हैं बेटा, कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ होता है, एंगल क्या होता है? हाफ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल हाफ होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऐसे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का हाफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 से 2 गया, ये बेटा बन गया माइनस का कॉट थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2। चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों होमवर्क। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपके लिए होमवर्क, वो आपको घर करना है आराम से। मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 है x बराबर a cos t प्लस log tan t बाई 2 y बराबर a sin t। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों dx ओवर dt करो, a कांस्टेंट है cos t का माइनस का sin t बस log x का होता है 1 अपॉन और tan t बाई 2 का sec स्क्वायर t बाई 2 फिर t बाई 2 का दोबारा। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा a। ठीक है बेटा, देखो tan t बाई 2 मैं लिख सकता हूं sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2। tan t बाई 2 लिख सकता हूं sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, तो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा cos t बाई 2 अपॉन, क्योंकि ये 1 अपॉन है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos t बाई 2 पर पहुंच जाएगा, और sec स्क्वायर t बाई 2 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो बेटा एक cos t बाई 2 से या cos t बाई 2 कैंसिल, अब 2 cos t बाई 2 sin t बाई 2, देखो 2 cos t बाई 2 sin t बाई 2 फॉर्मूला बन गया sin t का, इसका बन गया बेटा sin t का फॉर्मूला बन गया। अब मैंने दे दिया एलसीएम, क्या दे दिया प्यारे बच्चों? एलसीएम। ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ए। तो बेटा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, देखो कॉस स्क्वायर टी, तो कॉस स्क्वायर टी को लिख दिया कॉस टी इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस स्क्वायर टी को लिख दिया मैंने कॉस टी इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी, तो कॉस टी अपॉन साइन टी कितना हो गया बेटा? कॉट टी
कितना हो गया cot t। या एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो बच्चों, इसको इतना ही रहने दो, है ना, इसको इतना ही रहने दो, dx ओवर dt को इतना ही रहने दो, क्योंकि हमें अभी dy ओवर dt भी निकालना है ना, तो मैं निकाला हूँ dy ओवर dt। देखो dy ओवर dt क्या आएगा बच्चों, a sin t का आएगा cos t, आ जाएगा cos t। चलो अब मुझे निकालना है dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैं ऊपर निकाल देता हूँ, यहाँ आपको दिखाई दे तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, यानी a cos t अपॉन dx ओवर dt की वैल्यू a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये है ना बच्चों, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो cos t से cos t कैंसिल, a से कैंसिल, ये बन जाएगा sin t अपॉन dt से dt कैंसिल, हो जाएगा dy ओवर dx, क्या हो जाएगा बच्चों, tan t। समझ आया बेटा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग उसको घर पे कीजिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ बेटा, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, क्या है होमवर्क। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, और y बराबर क्या है प्यारे बच्चों, a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। चलिएगा बच्चों सॉल्व करके तो पहले निकालेंगे dx ओवर डी थीटा, a कांस्टेंट है cos थीटा का माइनस के sin थीटा। अब इसका करेंगे बाय पार्ट्स, थीटा एज इट इज sin थीटा का cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज थीटा का 1, तो बेटा sin थीटा कैंसिल, ये बचा a इंटू थीटा cos थीटा। अब निकालूंगा dy ओवर डी थीटा, ए एज इट इज sin थीटा का cos थीटा माइनस, अब देखो क्या करेंगे बाय पार्ट्स, थीटा एज इट इज cos थीटा का माइनस के sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज थीटा का 1, तो हो जाएगा बच्चों a cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा sin थीटा और माइनस का cos थीटा कैंसिल, हो जाएगा a थीटा sin थीटा। तो कर दो बच्चों dy ओवर डी थीटा कर दो, dy ओवर डी थीटा और dx ओवर a थीटा sin थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा, बेटा a से a कैंसिल थीटा थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा में क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा। कितना आ गया बच्चों, tan थीटा। ठीक है बेटा, ये आ गया आप लोगों का आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, x बराबर
क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन। x बराबर अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, y बराबर अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स t। चलिए बेटा हमें निकालना है डी ओवर डी टी, तो पहले निकालूंगा डी एक्स ओवर डी। तो डी ओवर डी एक्स मैंने आपको कई बार बताया अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो बेटा इसका बन जाएगा 1/2 अंडर रूट। ठीक है बेटा, अब मैं दोबारा करूंगा डी ओवर डी टी ए की पावर साइन इनवर्स। ठीक है बेटा, तो a की पावर साइन इनवर्स t का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? a की पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखिए, अगर याद नहीं होगा तो याद रखिए। a की पावर x का डिफरेंस होता है a की पावर x और log a, a की पावर x और log a, तो इसका हो जाएगा बेटा a की पावर साइन इनवर्स t और log a। फिर दोबारा से करूंगा डी ओवर डी टी साइन इनवर्स t। ठीक है बेटा, a की पावर साइन इनवर्स t टू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t log a। साइन इनवर्स t होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। हो जाएगा बेटा a की पावर साइन इनवर्स t और ये है अंडर रूट। देखो a अपॉन अंडर रूट a की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अंडर रूट a, तो हो जाएगा अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स ये आ गया बेटा। समझ आया सबको? तो अब करूंगा डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी भैया क्या आ जाएगा आप लोगों का? 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, यही आ जाएगा बेटा लॉग ए। और आप करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे डी ओवर डी टी, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें निकालना क्या है? मैंने 150 डी टी मिटा दिया। क्या था 1/2? ये था। तो मैं कर रहा हूं तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे, देखो क्या आएगा। क्या जगह पहले बच्चों 1/2 से 1/2 कैंसिल, लॉग ए से लॉग कैंसिल और इससे पूरा ही कैंसिल। क्या बचा? माइनस, देखो अंडर रूट ही अंडर रूट, तो दोनों को अपॉन में लिख दूंगा अंडर रूट। ये आ जाएगा बच्चों। समझ आया बेटा आप लोगों को कुछ? ये आ जाएगा आप लोगों के पास, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर माइनस या
चलिए बेटा यहाँ तक ही छोड़ दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है 4.6, और आज फिर कह रखते हैं आप लोग इसको बाकी कीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।